लिखा है संकटे काम सिद्ध्यर्थम पूजिएद योग गजानन। कोई संकट आया है, परेशानी आई है, घर में कोई बीमारी है, तो उस समय भगवान श्री गजानंद की गणेश जी की पूजा करें। बच्चे आपके हाथ मुट्ठी से बाहर हो गए, बात मानते नहीं है, घर में झगड़ा है, बेटा बेटी बहुएं कोई बात मानती नहीं है, उसके लिए भगवान गणेश जी की पूजा किसी वरदान से कम नहीं है। यदि घर में बच्चों को चोरी की लत लग गई है, उठाई करी चोरी करना सीख गए हैं, तो भगवान गणेश जी की पूजा करने से लोग चोरी छोड़ देते हैं। एक बड़ी अद्भुत कथा में सुनाई देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण घर घर जा कर के मक्खन मिश्री की चोरी करते थे। वैसे खाने पीने की चीज़ चोरी में आती नहीं है, फिर भी हल्ला होने लगा कि नंद का छोकरा हमारे घर में आकर के चोरी करता है। तो ये बात यशोदा मैया ने सुनी तो मैया को तो बड़ो बुरो लगो। ये तो सभी चाहते हैं कि हमारा लला निर्दोष होए। तो मैया पंडित जी महाराज के पास पहुंची। हमारी भाषा समझ में आ रही है? मैया जाए के पहुंची। अब ब्रज की कथा है तो बाई तरीका से बोलना ही होगा। तो मैया ने जाए के पंडित जी महाराज गर्गाचार्य वो महात्मा सांडल्य महात्मा के चरणन में मत्थो टेको और कही बाबा हमारी तो नाक में दम है गई, जा लला ने बहुत नाक में दम कर रखी, हम बहुत परेशान हैं। और मैया कहते कहते रोई परी। माताओं की आंख में तो आंसू के पनारे 24 घंटा धरे ही रहे जो समझ लो, पतो ना इतने आंसू बनते आए जाए। मैया तो रोए परी, जोर जोर थे। पंडित जी समझावे, अरे मैया बोल तो सही, तो तकलीफ का है। बोली एक हुई तो ललाए छोकरो एक ही है, वो बेगर को चोरी करे है, गोपियाँ आए के शिकायत करे हैं। बाबा हम तुमसे प्रार्थना करवे के काजे आए हैं, हमारा लला सुधर जाए, न कछु उपाय बताए दो। गर्गाचार्य जी ने कहा एक उपाय हम पे है, यदि तुम कर ले तो सगरो आनंद आ जाएगो। कहा बाबा बोलो का उपाय है? बेसन को लडुआ बनाओ, बा में थोड़ा सा गुड़ रखो, ललाए अपने संग में लेके जाइयो, गणेश मंदिर में 21 दूरबा चढ़ाई के लडुअन को भोग लगाई दीजो। ये तुम्हें 9 गणेश चौथ तक तुम्हें करनो होगो और तुम्हारो लाला सुधर जागो, अच्छा है जागो, बढ़िया है जागो। अच्छा हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। सो मैया ने 1000 लडुआ बनाए। ब्रज रानी घी की तो कोई कमी थी नहीं, बढ़िया बढ़िया घी के लडुआ, मुँह में पानी मत ले आइयो। मैया ने लडुआ बनाए, कछु गुड़ की डेलियाँ लईं और परात वाने अपने मूड के ऊपर सिर के ऊपर धरी, लला को लेके चल पड़ी। बोली लला आज चलो हम जय जय की पूजा करेंगे। सो मंदिर में पहुंची, गोकुल के पास में गणेश जी को मंदिर पहुंची, पूजा करी। पूजा करवे के बाद भोग लगावे को नंबर आयो, तब कही बोली मैया लाला आंख बंद करके चलो बाबा ते प्रार्थना करो और कहो बाबा भोग लगाए ले। कन्हैया ने आंख बंद करी और कहा बाबा भोग लगाए ले, उससे गए मत खाई जाइयो, कछु हमारे काजे हुई छोड़ दो। सो कन्हैया ने लड़ुआ उठाओ, सो गपक सो मुँह में लगाए लो। मैया बुलवा रही है, बोली का लला बोले हे गणेश हम अब कबहू चोरी नहीं करेंगे। अब मुँह में तो लड़ुआ धरे हूँ, सो बोले कैसे? अब बोलती बंद। मैया ने देखी बात का है, जाके मुँह में तो उतर निकले का ही नहीं। जैसी आँख खोली तो लला के मुँह में तो लड़ुआ सटक रहो अपने आप ही। मैया बोली लला तेने नाक में दम कर दई और तू नाए मानो, तेने मंदिर में हूँ आए के जूठ बिठारो कर दयो। गणेश जी रुष्ट है जाएंगे, तेने सिगरो सामान लडुआ जूठे कर दे। कन्हैया बोले मैया जा में हमारी गलती कौन सी है? जा सूढ़ भाई भगवान ने जबरई सो लडुआ उठाए के गपक सो हमारे मुँह में धत दो, हमने खाए लो, तो हमारी जा में गलती का है। मैया बोली ज़्यादा बातें मत बना, जो पत्थर को देवता कहूँ मुँह में लडुआ नहीं रख देगो। भगवान तो माँ की बात को सुन के अवाक से रह गए और मन ही मन कन्हैया सोचने लगे कि एक तरफ तो इन्हें पत्थर का समझ रही है, तो दूसरी तरफ 1000 लड्डू बनाकर लाने की जरूरत क्या थी? यदि तुम्हारी भावना अभी प्रतिमा में पत्थर ही दिखाई देता है तो ऐसी पूजा करने से कुछ भी नहीं होगा। भगवान ने अपने मन में ऐसा विचार की नो। मैया बोली यदि साचू माचू को भगवान है तो लडुआ द्वारा से तेरे मुँह में धत देगो। यदि द्वारा सो ते मुँह में लडुआ धत दे तो हम समझ लेंगे कि तेने चोरी नहीं करी। कन्हैया ने कहा मैया तू अबे ही देख। सो नेत्र बंद करे कन्हैया ने गणेश जी को कहा कि बाबा सुनो, 4 युगों में तुम देखो, तुम्हारा बड़ा प्रभाव है, हमारे नंद बाबू तुम्हारी रोज पूजा करें, गणेश चौथ की कथा सुने। आप ते हमारी प्रार्थना है, भले ही ते आई सूण कबू उठ के आगे नहीं आई होए, अब के बार बाबा कृपा कर दो, थार में से एक लडुआ उठाए के हमारे मुँह में धत दो। प्रार्थना
कन्हैया गणेश जी से करने लगे। आश्चर्य यह हुआ प्रतिमा में से सूंड बाहर निकल करके आई, उसने लडुआ उठाकर कन्हैया के मुख में रख दिया। आकाश से फूलों की वृष्टि, जय जय उद्घोष का आनंद आ रहा था। मैया भगवान के चरणों में गिर पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने भी गणेश जी को बहुत वंदन प्रणाम किया। कन्हैया बोले, मैया अब मैं कबू चोरी ना करेंगे, सूंड बाए भगवान ने मोते बोल दी है। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की चोरी करना बंद कर दिया। ये कथा कन्हैया के लिए नहीं है, कथा हमारे और आप सबके लिए। भगवान तो कोई क्या चोरी करेंगे, वो तो ईश्वर हैं। जगत को एक सिद्धांत दिया गया है कि यदि आप भगवान कृष्ण का वंदन पूजन करते हैं तो आपके बच्चे यशस्वी हो जाते हैं, दीर्घायु हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं। एक माता पिता की औलाद बढ़िया हो, एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए इससे बड़ा और कोई सुख नहीं हो सकता, क्योंकि माता पिता अपनी औलाद के लिए जीते हैं। जब बच्चे भटक जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तो माता पिता को बहुत पीड़ा होती है। ये बच्चे ही माता पिता की गर्दन ऊपर कर देते हैं और यही उनकी नाक कटा देते हैं। बच्चे, जिस माता पिता के पास औलाद बढ़िया है, धरती पर उनसे बढ़ करके धनवान कोई और दूसरा नहीं है। इसलिए तो बच्चों को चाहिए कि वो माता पिता का यश बढ़ाएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैया हम संकल्प करते हैं, हम आज ते कबू चोरी नहीं करेंगे। भगवान गणेश जी की पूजा करी है, भगवान गणेश जी की पूजा का प्रभाव है कि इससे बच्चे बन जाते हैं, बच्चों में बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो सर्वकारेषु ये मर्ता पुरुमेनम गणाधिपतम। अंत में यही बात कह दी, जो भी कोई कार्य आप करते हैं उसमें गणेश का आह्वान कीजिए, गणेश जी का पूजन कीजिए, निर्विघ्न रूप से आपके सगरे काम बन जाएंगे। बच्चे किताब खरीद करके लाते हैं, मैं तो उनको कहता हूँ ओम श्री गणेशाय नमः उस पर लिखिए, श्री गणेशाय नमः। आप बही खाता तैयार करते हैं, लिखिए श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र का व्याख्यान है इसमें, श्री गणेशाय नमः। इसको अष्टाक्षरी मंत्र कहते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः अष्टाक्षरी मंत्र है, इसमें 8 अक्षर हैं। पैसा बाजार में हमारा नहीं जाएगा, इतना बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। भगवान श्री गणेश जी का बड़ा अद्भुत मंत्र है। कहा गया है, स्कंद पुराण में कहा गया कि विवाह आदि संस्कारों में भगवान गणेश जी की पूजा जरूर कीजिए। आपके घर में नवीन वधू चल करके आई है, वर वधू से गणेश की पूजा कराइए, परिवार में कभी विखंडन नहीं होगा, घर में आनंद ही आनंद होगा। कलह, युद्ध, यात्रा हेतु प्रस्थान, कृषि, कर्म, गृह प्रवेश आदि के आरंभ में जो व्यक्ति भक्ति पूर्व गणेश जी का स्मरण करता है, उसको सभी मनोवांछित फल हैं भगवान गणेश दे देते हैं। मैं यहाँ व्यासपीठ पर आता हूँ, खैर ये तो नज़दीक आश्रम में ही रुका हूँ। ये तो थोड़ा पंडाल दूर होता है, तो हम एक तो हनुमान चालीसा का पाठ पूरा करते हैं। 12 नाम हनुमान जी के लेते हैं और 12 नाम गजानंद भगवान के लेते हैं, और बैठे बैठे ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण होता रहता है। बड़ा आनंद होता है, निर्विघ्न रूप से सब काम संपादित होते हैं। अभी हम वैष्णो देवी में थे, बड़ी जोर से तूफान आया, पांडाल ऐसे उड़ करके टूटा, पूछो ही मत। लेकिन आनंद की बात यह रही कि किसी को बिल्कुल भी मच्छर का दाग नहीं था। मैं तो वहीं था, व्यासपीठ पर ही था जिस समय पांडाल धड़ाम से टूटा, और ऐसे आ रहा था ऐसे जैसे कोई रिश्तेदार चल के आ रहा हो। पांडाल ऐसे आ रहा है, बिल्कुल यूं 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 ऐसे। 10 मिनट पहले हमने भक्तों को बोला था कि मामला गड़बड़ है, सब पंडाल से बाहर हो जाओ। तो सगरे पांडाल के बाहर चले गए। हम और एक आध बच्चा और वहाँ पर गुरुकुल का रुका हुआ था, मंच पर थे, मैं तो व्यासपीठ पर ही था। लेकिन उस समय मुझे लगा कि आज हमको भगवान गणपति ने बचा लिया, क्योंकि जब हम निकलते हैं तो भगवान गजानंद का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ में लेकर के चलते हैं। ये बात हमारे लिए नहीं, बात आप सबके लिए। मैं उन 12 नामों की चर्चा आज आपके बीच में करूँगा, जिसको गणेश पुराण में उन 12 नामों के महत्व का वर्णन किया गया।